हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टेक्निक्स देख लिए थे और तो जिसमें हमने अलग अलग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कवर कर लिए थे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू एक टेक्निक सीखने जा रहे हैं। क्या है? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी जो भी ट्रांसफर करने के लिए जो भी अपना इनपुट ट्रांसमीटर साइड से रिसीवर साइड में कैसे ट्रांसफर होता है, सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो अपन इस ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस, यानी जिसको ओ एफ डी एम बोलते हैं या ओ एफ डी एम भी बोलते हैं, ओ एफ डी एम है, मल्टीपल एक्सेस, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये क्या होता है, इसका ट्रांसमीटर रिसीवर एंड उसका ट्रांसमीटर रिसीवर के ईच एंड एवरी ब्लॉक्स के बारे में देखेंगे, क्या उनका वर्किंग रहता है एंड कैसे अपना ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, ऑर्थोगोनल सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यस। तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो प्रीवियस वीडियोज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। यस, यस। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या होता है? ओएफडीएम क्या होता है? इट इज अ मल्टी यूजर वर्जन, यानी क्या है, मल्टी यूजर यानी मल्टीपल ट्रांसफर करना डाटा एक साथ, अपने एक ही कंटिन्यू मल्टीपल डाटा को ट्रांसफर करना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ओएफडीएम, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है। ये भी एक डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है। इट इज अलाउ द मल्टीपल यूजर टू साइमल्टेनियसली एक्सेस द डिफरेंट डिफरेंट सब कैरियर, यानी एक ही टाइम पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब कैरियर डिफरेंट डिफरेंट यूजर एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ऑर्थोगोनल ओएफडीएम टेक्निक्स। ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ पैरेलली यूज कर सकते हैं। यूजर वन F1 को यूज कर रहा है, लाइक ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। यूजर वन है, F1 फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है। यूजर टू क्या आ जाएगा? F2 फ्रीक्वेंसी यूज करता है। ये क्या है? अपना साइमल्टेनियसली सब कैरियर को यूज कर रहा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? वाइडली यूज होता है, ये कहाँ का यूज होता है? 4G 5G जो अपना वीमैक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से उनका बारे में बता रखा है, वो एग्जाम्पल से। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं अपना, यस, OFD मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल, यानी मल्टीपल एक्सेस या मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ये क्या जाएगा? मैनी नैरो बैंड से कॉम्बिनेशन या सब कैरियर से कॉम्बिनेशन जो मिलकर बनता है, क्या आता है? वाइड चैनल, जो वाइड फ्रीक्वेंसी चैनल है उसको किसमें डिवाइड करता है? मैनी नैरो बैंड, यानी एक सिग्नल आपने कंसिडर कर लिया, ये चैनल है अपना। चैनल में जो भी फ्रीक्वेंसी एक कैरियर है उसको किसमें डिवाइड कर दिया? नंबर ऑफ सब कैरियर्स में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ सब कैरियर से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द डिफरेंट डिफरेंट कैरियर, यानी डिफरेंट डिफरेंट सब कैरियर्स को क्या करेगा? यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं यूजर। तो जो चैनल का वाइड जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ किसके डिवाइड कर दिया? मल्टीपल या मैनी नैरो बैंड, यानी स्मॉल स्मॉल रेंज के सिग्नल्स को या फ्रीक्वेंसी सब कैरियर को कन्वर्ट कर दिया। एंड जो भी ऑर्थोगोनल वो चैनल का अपना जो भी बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है उसको डिवाइड कर दिया मल्टीपल सब कैरियर्स में। ठीक है, नेक्स्ट, यस। क्या जगह यहाँ पे जो अपने सब कैरियर्स में डिवाइड करने का दिया है, दीज सब कैरियर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ? कि एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। लाइक अपना फ्रीक्वेंसी वन का जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी वन रेंज में जो सिग्नल चलेगा वो F2 में जो फ्रीक्वेंसी टू है उस सिग्नल के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। ठीक है, यस। डोंट इंटरफेरेंस डिफरेंट, यानी क्लोजली स्पीड अपने पैरेलली चलते हैं लेकिन एक दूसरे पे इंटरफेरेंस नहीं करते। नेक्स्ट क्या देगा? इस सब कैरियर कैरियर लो डेटा, यानी स्मॉल स्मॉल, हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा कि नैरो बैंड सिग्नल, उसमें क्या देगा? लो डेटा वेट, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा क्या देगा? ट्रांसमिट करेंगे, डेटा स्ट्रीम को ट्रांसफर करेंगे। यस, अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक। तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक एक ही डायग्राम बना रखा है। ये ऊपर का पूरा सेक्शन क्या है अपना? ट्रांसमीटर का है, एंड ये नीचे का सेक्शन क्या है? पूरा रिसीवर का है। ठीक है, एंड जो क्या है अपना कम्युनिकेशन चैनल, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करता है अपन? चैनल, जो वायरलेस भी हो सकता है एंड वायर्ड चैनल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ट्रांसमीटर की बात करते हैं। ट्रांसमीटर में क्या क्या सेक्शन होता है? पहले डाटा, अपना इनपुट डाटा कोई भी हो सकता है, अपना डिजिटल 1010 के फॉर्म में जो डाटा है उसको कन्वर्ट करना पहले सीरियल टू पैरेलल, यानी अपना जो सीरियल डाटा स्ट्रीम है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पैरेलल, यानी पैरेलल बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो S2P कन्वर्टर। देन सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट, पैरेलल डाटा किसमें अप्लाई करना है? इनकोडर में। अब इनकोडर का वर्किंग क्या होता है? अपना नाम से क्या पता चल रहा है? कोडिंग, यानी इसको सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं कि जो भी अपना डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। वो जो फर्दर वीडियोज नेक्स्ट वीडियोज रहेंगे उनमें अपन देखेंगे इनकोडिंग टेक्निक्स भी। ठीक है, तो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जो भी डाटा है उसको कोडेड फॉर्म में, या जो सिक्योर फॉर्म में, यानी सिक्योर फॉर्म में या जिसमें एरर इंक्लूड नहीं हो सकता है, यानी एरर रिमूव करने के लिए, नॉइस नॉइस ऐड नहीं हो, उसकी कंडीशन क्या देगा?
एरर इनकोडर यूज, यहाँ पे इनकोडर्स यूज करते हैं, यानी कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, बेसिक वर्किंग ये होता है। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, IFFT, एन मतलब एन नंबर ऑफ चैनल्स एंड IFFT, एन सब कैरियर IFFT, इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IFFT एंड FFT, तो इसको आप पैरेलली समझ सकते हैं या कंपैरिजन से समझ सकते हैं। IFFT मतलब इनवर्स वाला है, तो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन को कन्वर्ट करेगा, ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करेगा टाइम डोमेन में। एंड जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है FFT यानी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्या वर्किंग हुआ, टाइम डोमेन सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, एंड टाइम को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। आई होप इतना आपको समझ में आएगा, सिंपल इतना ये वर्किंग है इसका। इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है जो भी है इनकोडर से जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है और OFDM सिग्नल आया है इसमें ट्रांसफर कर दिया टाइम डोमेन सिग्नल्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आउटपुट ऑफ IFFT किसमें अप्लाई किया, एड साइक्लिक प्रीफिक्स, यानी क्या आ जाएगा, लाइक अपने एक कंसिडर कर लेते हैं 5 बिट कंसिडर 101001, ये अपने को एक बिट स्ट्रीम कंसिडर कर लिया 5 बिट का। देन साइक्लिक प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, जो कोई भी एक बिट लिया, लाइक ये लास्ट बिट है उसको हमने ऐड करके अगेन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यानी एक जो आउटपुट लास्ट बिट है, लास्ट बिट को हमने कन्वर्ट कर दिया, ऐड कर दिया फर्स्ट बिट के सामने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिट कितने स्ट्रीम को गया, 6 बिट का। तो रिसीवर साइड में रहेगा, तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बिट ऐड किया हमने, एक्स्ट्रा बिट ऐड क्यों किया, यहाँ पे साइड एक्स जो साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किया है, प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड किया कुछ पॉइंट, जो भी है जो लास्ट सब कैरियर है उसका जो लास्ट पार्ट है उसको फर्स्ट ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, एक साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड हो गया। एंड जो रिसीवर साइड में रहेगा तो ये साइक्लिक प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा बिट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिटेक्ट होकर रिमूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, PS मतलब पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट, यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया था, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट किया, जो पैरेलल डाटा है उसको कन्वर्ट कर दिया अगेन सीरियल डाटा में, तो यहाँ पे सीरियल डाटा स्ट्रीम आ जाएगा। देन DA मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सेम वर्किंग रहता है, डिजिटल टू एनालॉग वर्किंग का क्या है, डिजिटल डाटा जो जहाँ सीरियल डाटा स्ट्रीम है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग, एनालॉग मतलब जो कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव के फॉर्म में या जो साइनसोइडल वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देन सब कैरियर के वेव फॉर्म कन्वर्ट कर दिया। देन आउटपुट ऑफ DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट है, एनालॉग आउटपुट है, वो किस में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे चैनल्स में। अब चैनल का वर्किंग क्या होता है, चैनल जो एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, लाइक डाटा को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसफर करने का वर्किंग, जो भी मीडियम रहता है, मीडियम क्या होता है, एक चैनल होता है। अब ये वायरलेस भी हो सकता है एंड वायर्ड भी हो सकता है। वायरलेस लाइक कि अपना वाईफाई के फॉर्म में डाटा यहाँ से वहाँ दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं वायरलेसली, एंड वायर्ड भी हो सकता है, लाइक अपना लैन एंड डिफरेंट डिफरेंट वायर केबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डाटा ट्रांसमिशन या जो चैनल्स के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। चैनल एक पाथ है अपना जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को कनेक्ट करता है, जो ट्रांसमीटर का डाटा है वो उसके चैनल के थ्रू जो भी क्या जाएगा रिसीवर साइड में ट्रांसमिट होगा। देन अब रिसीवर साइड अगर आपको ट्रांसमीटर साइड अच्छे से समझ में आ गया तो रिसीवर इसका अपोजिट है, क्या जाएगा, यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एनालॉग को डिजिटल में, यानी एनालॉग जो साइनसॉइडल या वेव के फॉर्म में था उसको कन्वर्ट कर दिया हमने डिजिटल, यानी डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। देन रिमूव साइक्लिक प्रीफिक्स एंड S2P, S2P मतलब यहाँ पे क्या किया था, P2S यानी पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करेंगे, ये अपोजिट चलता रहेगा, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट किया। देन जो ऐड किया था हमने साइक्लिक प्रीफिक्स, जो भी यहाँ पे क्या जाएगा, रिसीवर साइड में रिमूव कर देंगे साइक्लिक प्रीफिक्स, यानी क्योंकि एक्स्ट्रा बिट ऐड किया था हमने अपनी तरफ से, तो क्या जाएगा यहाँ पे रिमूव कर देंगे। देन NFFT जो मैंने आपको बता दिया, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। देन जो आउटपुट ऑफ NFFT का है वो किसमें अप्लाई करते हैं, डिकोडर में। अब डिकोडर क्या आ जाएगा, इनकोडर का अपोजिट, यानी जो वहाँ कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, यानी सिक्योर करने के लिए जो डाटा अपनी कंसिडर किया है वो क्या आ जाएगा, सेम यहाँ पे डिकोडर में आ जाएगा। डिकोडर में क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, जो भी हमने कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है जो रीडेबल नहीं है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिकोडेड, यानी जो कंप्यूटर अपने को रिक्वायर्ड है, जो ओरिजिनल बिट है उसके लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पे डिकोडेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये डिकोडर का सेम वर्किंग है, जो कोडेड डाटा है उसको डिकोड करना। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स देखते हैं, वो हम आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे उनमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे हमने सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट किया था, अगर यहाँ पे क्या जाएगा, पैरेलल टू सीरियल, जो डाटा स्ट्रीम है डिकोडर का आउटपुट है वो किसमें अप्लाई किसमें होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सीरियल डाटा स्ट्रीम, सीरियल मतलब 1 by 1 सिक्वेंसली, ठीक है। ये अपना क्या जाएगा, ओरिजिनल डाटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ईच एंड एवरी ब्लॉक्स हमने देख लिया क्या होता है उनका वर्किंग। एंड अब बात करते हैं इनके इंडिविजुअल वर्किंग, यानी इनका ये तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि OFDM वर्क कैसे करता है, एंड ट्रांसमीटर से रिसीवर तक का मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। देन अब इनकी इंडिविजुअल वर्किंग जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए तो वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो डाटा किस में जा रहा है अपना, सीरियल टू पैरेलल में। सेम वर्किंग रहता है, सीरियल डाटा को कन्वर्ट करना है अपना यहाँ पे पैरेलल में, पैरेलल सब स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यस, OFDM डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रीम क्या जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लिए अरेंज हो जाएगा सब एरिया
सब कैरियर के यूज में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या जाएगा अपना, नेक्स्ट पॉइंट था इनकोडर। इनकोडर का क्या मतलब, चैनल कोडिंग, यानी डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग हो जाएगा यहाँ पे चैनल के थ्रू, लाइक जिसमें हम कन्वर्जन कोडिंग देखेंगे, टर्बो कोडिंग देखेंगे, LDPC कोडिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या जाएगा यहाँ पे कोडिंग टेक्निक्स होते हैं, ये यूज करके इनकोडिंग में करते हैं। देन यूज किसके लिए करते हैं, मैंने जैसे बताया आपको सिक्योरिटी, यानी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डाटा है उसको एरर से, ट्रांसमिशन के थ्रू जो भी एरर हो रहा है, जो चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन होगा उसमें एरर ना आए या एक्स्ट्रा बिट्स ऐड ना हो, उसमें कंडीशन क्या जाएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं इनकोडर। इनकोडर का वर्किंग हो गया। देन अब बात करते हैं OFDM, ईच यूजर आर सेपरेटली इनकोडेड, यानी जो भी ईच डाटा है वो क्या किसमें कन्वर्ट हुआ है, सेपरेटली क्या हुआ है, इनकोडेड कन्वर्ट। यहाँ पे हमने पैरेलल डाटा कन्वर्ट कर दिया, पैरेलल डाटा के जितने भी बिट्स है या जितने भी फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या जाएगा अपना यहाँ पे सेपरेटली इनकोडेड होगा, जो डाटा है वो सेपरेटली इनकोडेड होगा फॉर ईच यूजर। नेक्स्ट क्या था, IFFT यानी इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसका वर्किंग मैंने आपको बता देता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, मैप इनटू टाइम डोमेन सिग्नल। फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे टाइम डोमेन सिंबल्स में या सिग्नल्स में, ठीक है। ईच सब कैरियर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ट्यून इनटू ईच यूजर, यानी एक ईच जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, सब कैरियर को कन्वर्ट कर दिया यूजर डाटा के साथ में, ठीक है। इंश्योर ऑर्थोगोनलिटी, ये क्या इंश्योर करता है, ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनल मतलब क्या, जैसे हमने बताया ऑर्थोगोनलिटी का कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एंड एक दूसरे को क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होता, नहीं यानी एक दूसरे पे मर्ज नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन हो जाएगा। यस। एन किसको डिफाइन करता है, नंबर ऑफ सब कैरियर्स को। एन का वैल्यू कितना भी हो सकता है, जब अपना यूज करते हैं एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन एड साइक्लिक प्रीफिक्स। साइक्लिक प्रीफिक्स क्या जाएगा, तो लास्ट बिट है, कॉपी द लास्ट बिट ऑफ OFDM सिग्नल, जो OFDM सिग्नल का लास्ट बिट है वो किसमें ऐड करते हैं, ऐड टू द स्टार्ट, यानी ऐड कर देते हैं किसमें, स्टार्ट में। जो लास्ट बिट है वो किसमें ऐड कर देते हैं, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, प्रिवेंट ISI इफेक्ट, यानी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को क्या करता है यहाँ पे, प्रिवेंट करता है, जो इंटरफेरेंस हो रहा है यानी एक दूसरे को ओवरलैपिंग हो रही है उसको क्या करता है यहाँ पे, स्टॉक या प्रिवेंट करता है फॉर मल्टीपाथ फीडिंग। नेक्स्ट क्या जाएगा, साइक्लिक प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, मेंटेन ऑर्थोगोनलिटी के लिए यूज करते हैं, मल्टीपल चैनल के लिए, मल्टीपाथ चैनल के लिए, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्या जाएगा अपना, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। तो पैरेलल डाटा को किसमें कन्वर्ट करना है, सीरियल डाटा में। तो यहाँ पे सिंपल क्या जाएगा, कंबाइन ऑल पैरेलल टाइम डोमेन सिग्नल्स इनटू सिंगल कैरियर सिग्नल या सिंगल सीरियल डाटा स्ट्रीम, यानी सिंगल सीरियल डाटा स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्या जाएगा, प्रिपेयर सिग्नल इनटू डिजिटल टू एनालॉग, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए DAC अपना अगला पॉइंट क्या है, DAC। उस कन्वर्टर के लिए क्या जो रिक्वायर्ड, जैसे जिस कंडीशन में रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रिपेयर सिग्नल फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट क्या जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, डिजिटल डाटा स्ट्रीम है 1010 के फॉर्म में जो डाटा है उसको कन्वर्ट कर दिया हमने कैरियर या जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है एनालॉग सिग्नल या वेवफॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सुटेबल फॉर चैनल ट्रांसमिशन, यानी जो ट्रांसमिशन के लिए जो सुटेबल है वो क्या जगह यहाँ पे सिग्नल कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बात चैनल की। चैनल जो मैंने आपको बताया कि वायर्ड भी हो सकता है, एक कम्युनिकेशन, एक चैनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मीडियम हो जाएगा ट्रांसमीटर टू रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए, यानी चैनल का वर्क क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर जो बिट्स है उनको रिसीवर तक अपने को ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, चैनल यूज करते हैं। वायरलेस भी हो सकता है जिसमें अपने क्या रहा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है बिट या ट्रेवल कर रहा है सिग्नल, ठीक है। चैनल इंट्रोड्यूस नॉइस, यानी चैनल में क्या क्या इंट्रोड्यूस हो सकता है, नॉइस यानी डिस्टर्बेंस हो सकता है, अटेंडेंस, ये फेडिंग, मल्टीपाथ इफेक्ट, ये क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस होते हैं जो सिग्नल में ओकर होते हैं ड्यूरिंग चैनल के ड्यूरिंग जो चैनल के थ्रू पास होता है सिग्नल ट्रांसमिट टू रिसीवर, तब अपना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आते हैं या इंट्रोड्यूस होती है नॉइस, यानी इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होता है सिग्नल को वो यहाँ पे बताया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब रिसीवर साइड में, ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो रिसीवर साइड में क्या जाएगा, सबसे पहले जो एनालॉग सिग्नल है उसको रिसीव्ड एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल बिट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्या जाएगा, रिमूव साइक्लिक प्रीफिक्स, यानी जो साइक्लिक प्रीफिक्स है वो क्या करते हैं यहाँ पे रिमूव करते हैं, एंड सीरियल टू पैरेलल, यानी जो सीरियल डाटा है उसको कन्वर्ट करते हैं पैरेलल डाटा में। सिंपल जो मैंने जैसे आपको बताया वहाँ पे जो ट्रांसमीटर में लिखा है उसका अपोजिट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये क्या जाएगा, रिमूव फॉर ए साइक्लिक प्रीफिक्स, जो भी ऐड किया था हमने ट्रांसमिट साइड में वो क्या करेंगे यहाँ पे रिमूव करेंगे, जो एक्स्ट्रा बिट ऐड किया था, जो फ्रंट में ऐड किया था, जो कॉपी पेस्ट किया था लास्ट पार्ट ऑफ OFDM सिग्नल सिंबल इनटू फर्स्ट, यानी जो लास्ट पार्ट है उसको किसमें स्टार्टिंग में ऐड किया था उसको रिमूव कर देंगे। देन कन्वर्ट सीरियल डाटा इनटू, क्या आ जाएगा, सीरियल टू पैरेलल है, सीरियल डाटा को कन्वर्ट कर दिया पैरेलल में। नेक्स्ट पॉइंट है
FFT मतलब फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइम डोमेन OFD में सिग्नल या सिंबल को कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम को इसमें कन्वर्ट करना फ्रीक्वेंसी में। तो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, जो टाइम डोमेन सिग्नल सिंबल है उसको कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, सेपरेट आउट द डिफरेंट डिफरेंट सब कैरियर, डिफरेंट डिफरेंट सब कैरियर को क्या करता है यहाँ पे सेपरेट आउट करता है। ठीक है, यस, ठीक है, एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल यूजर डाटा को क्या कर रहा है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता है FFT में, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं डिकोडर। डिकोडर का क्या आ जाएगा अपोजिट, इनकोडर का क्या आ जाएगा अपोजिट। यस, परफॉर्म द चैनल डिकोडिंग, जो रिवर्स ऑफ इनकोडर, यानी जो इनकोडिंग में जो भी कोडिंग के कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, प्रिवेंट करने के लिए एरर को, इसे प्रिवेंट करने के लिए जो डाटा कोडिंग में कन्वर्ट किया उसको क्या करता है रिवर्स। ठीक है, एंड करेक्ट एनी एरर, यानी कोई भी एरर ओकर हो रहा है सिग्नल में, जो सिंबल है अपना उसमें एरर ओकर हो रहा है तो उसको क्या करता है यहाँ पे करेक्ट करता है। ठीक है, रिट्राइव द ओरिजिनल डाटा बेस, या जो भी डिकोडर का आउटपुट है वो क्या जगह रिट्राइव कर रहा है अपना ओरिजिनल डाटा बेस। ठीक है, नेक्स्ट, यस, ये क्या जाएगा इन OFDM में, यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डोमेन डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डिकोडिंग इज डन एज पर यूजर बिट स्ट्रीम, एंड जो भी पैरेलल बिट्स है यहाँ पे क्या है पैरेलल बिट्स को किसमें अपने क्या जाएगा अपने पर यूजर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा, डिकोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। देन अब जो पैरेलल बिट्स है डिकोडर का आउटपुट क्या होगा पैरेलल होगा, पैरेलल को अगेन क्या कन्वर्ट करना अपने को सीरियल में। तो यहाँ पे क्या देगा ऑल कंबाइन पैरेलल डाटा स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम है उसको कन्वर्ट कर दिया सीरियल डाटा में, यानी एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया। देन डिलीवर फाइनल आउटपुट, जो भी पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट का जो आउटपुट है वो क्या जाएगा अपना फाइनल आउटपुट, या जो सीरियल जो रिक्वायर्ड आउटपुट था ओरिजिनल आउटपुट था वो क्या जाएगा हमारा रिट्राइव हो जाएगा। यस, ये था अपना फाइनल डाटा, यानी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर OFDM सिग्नल, यानी OFDM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, एंड आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और भी आप कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो प्रीवियस वीडियो थे वो जिनमें डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक हमने कंप्लीट कर लिया था वो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।